नमस्ते बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है क्या? किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। और इस एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। हम जेड सिंबल है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने का। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, किसी भी एटम के अंदर देखो क्या बराबर है? किसी एटम का एटॉमिक नंबर बराबर किसके है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ यहाँ सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो 11 ही सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स हैं और 11 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एटॉमिक नंबर भी क्या है? 11। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 है, और एक उसमें क्या होगा? एक उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, एक ही उसमें प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन के अंदर, और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ अब थोड़ा सा हम रीड करते हैं इधर। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। जेड से ये डिनोटेड है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के, ये अगर मान लो क्लोरीन है, तो इसके जितने भी यहाँ पर मान लो मैंने 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन ले लिया, तो इस क्लोरीन में जितने भी एटम्स हैं उन सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। चाहे मैं इस एटम के एटॉमिक नंबर की बात करूं, चाहे इसकी करूं या इसकी करूं, सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 होगा। तो किसी भी एलिमेंट के कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हम ले लें, उन सब एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा किसी भी एलिमेंट के सभी एटम्स का। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन Z is equal to 1 because 1 proton is present in the nucleus. For carbon 6 है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। और मैंने आपको यहाँ एक और चीज़ बता दी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे इसमें मास नंबर की। किसी भी एटम का जो मास नंबर होगा, देखो उसको हम क्या लिखते हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, और यहाँ जो है इसके ये ऑर्बिट्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी एलिमेंट के मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो हम उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी बात करते हैं। हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। हम उसमें इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसीडर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। वो अगर हम कंपेयर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम का अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम उसमें जो न्यूक्लियस में मास कंसंट्रेटेड है उसकी बात करेंगे। क्लियर? अगर मैं आप यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाऊं मास नंबर की, तो किसी भी एटम का मास नंबर जो है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? मास क्या है? मास किसके कारण है?
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के कारण किसी भी एटम का एटॉमिक मास है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूट्रॉन का मास है उनका हम सम कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसमें किसी भी एटम में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उनके मास को अगर हम जोड़ दें तो हमें किसी भी एटम का क्या मिल जाता है? एटॉमिक मास मिल जाता है। क्लियर? ये है किसी भी एटम का टोटल मास। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो मास है वो होता है 12 यूनिट। उसमें 6 तो प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, टोटल कितना आ गया? 12। 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए उसके अंदर? 12। तो 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो कार्बन का जो मैं एटॉमिक मास बोलूंगी वो बोल दूंगी 12 यूनिट। क्लियर? यही लिखा है इसमें, यहाँ थोड़ा सा रीड कर लो। The mass of an atom resides in its nucleus. Mass of carbon is 12 unit because it has 6 protons and 6 neutrons. So इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 6 यूनिट प्रोटॉन का, 6 यूनिट न्यूट्रॉन का, 12 यूनिट। ऐसे ही एल्यूमिनियम का मास कितना बोला इसने? 27 यूनिट बोला, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन है और 14 क्या है? इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो 13 प्रोटॉन्स का मास और 14 न्यूट्रॉन का कितना हो गया? 27 यूनिट हो गया। टोटल एटॉमिक मास हो गया किसका? एल्यूमिनियम का। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट इज डिनोटेड बाय ए। किससे डिनोटेड है मास नंबर? ए से। और एटॉमिक नंबर किससे डिनोटेड था? जेड से। इसका मतलब अगर आपको किसी एटम का नोटेशन बताना हो, लिखने का ढंग जो है किसी एटम का, वो क्या है? नोटेशन क्या है उसकी? उस एलिमेंट का यहाँ सिंबल लिखोगे, यहाँ जो है उसका मास नंबर आएगा और यहाँ उसका एटॉमिक नंबर आएगा। ऊपर क्या लिखेंगे हम? मास नंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? एटॉमिक नंबर। क्लियर? जैसे मैं अगर बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका मास नंबर होता है 23। तो यहाँ मास नंबर और यहाँ क्या आ गया? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ये नोटेशन है किसी भी एटम को लिखने के लिए। क्लियर? जैसे नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और उसका एटॉमिक मास कितना है? 14 है। अब उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपने 100 ग्राम या मान लो 50 ग्राम आपने सोडियम ले लिया। ठीक है, 50 ग्राम सोडियम जो लिया उसमें कितने सारे तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, है ना? बड़े सारे एटम्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होंगे। सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है वो होगा 23। और एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 11। हर एक एटम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और एटॉमिक मास होगा 23। अगर मैं 50 ग्राम ऑफ सोडियम ले रही हूँ तो उसके अंदर हर एक एटम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा? 23। ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। जैसे हम क्लोरीन लेके चलें, अगर मैं आपको बोलूँ कि क्लोरीन में जो है, अगर मैं इसका 1000 ग्राम कंसीडर कर लूँ, देखो 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन में। ठीक है, कई सारे एटम्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऐसे। तो इन क्लोरीन के अंदर जो है सभी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है, सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर, एक तो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, सभी एटम का एटॉमिक नंबर तो होगा 17। लेकिन एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कुछ एटम्स का एटॉमिक मास होगा 35 और कुछ एटम्स का एटॉमिक मास होगा 37। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैंने 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिया है तो इसका जो 75% है, 75% जो है वो तो 75%, जिसमें 75% में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उनका तो एटॉमिक मास है, उन एटम्स का एटॉमिक मास है 35। और 25% में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उनका एटॉमिक मास है 37।
और इसको क्लैरिटी इसमें लाने के लिए हम क्या समझ लेते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन में मान लो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 1000। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन में मान लो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 1000 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस क्लोरीन के अंदर हैं। तो 1000 का 75% कितना होगा, 1000 का 75% हुआ 750। तो मैं कह रही हूँ जो 750 एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास तो 35 है। ठीक है, बच कितने गए इसमें, बच गए 250। जो 250 हैं उनका एटॉमिक मास, उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो है 37 क्लोरीन के अंदर। जबकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन एटॉमिक मास 750 एटम्स का 35 और 250 का 37। तो अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, या तो हम 35 बोले या 37 बोले। तो नहीं, ना तो आप 35 बोलोगे ना आप 37 बोलोगे। आप क्या करोगे, इसमें एवरेज एटॉमिक मास, क्या बोल रही हूँ मैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करोगे इसके अंदर। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे क्लोरीन के अंदर। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं, देखो अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आपसे बोलती हूँ, एवरेज एटॉमिक मास, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, उसमें होता है एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस परसेंट, रिलेटिव अबंडेंस बोल रही हूँ, रिलेटिव अबंडेंस परसेंट प्लस फिर से एटॉमिक मास बोल रही हूँ। ठीक है, इनटू रिलेटिव अबंडेंस परसेंट। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास जो है वो कितना है 35, रिलेटिव अबंडेंस कितनी परसेंटेज का, 75% नंबर ऑफ एटम्स का। फिर एटॉमिक मास 37 किसका है, रिलेटिव अबंडेंस 25% नंबर ऑफ एटम्स का। इस तरीके से हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा, जो कि कितना आएगा, जिसका इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 35.5 यूनिट। ठीक है, ये हो गया 35.5 यूनिट क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जब भी आपने निकालना हो तो इसमें 75% का एटॉमिक मास 35 था और 25% नंबर ऑफ एटम्स का एटॉमिक मास 37 था। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें जो है एवरेज एटॉमिक मास पता चला 35.5 यूनिट। ये कहीं पेपर में नहीं आएगा आपको, ये जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो इसको समझने का, बस उसके लिए मैं बता रही हूँ कि क्लोरीन का अब हम एटॉमिक मास क्या लेके चलते हैं, 35.5 यूनिट, ये है क्लोरीन का। ऐसे कई सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनमें एवरेज एटॉमिक मास हम फाइंड करते हैं। तो इसको क्या इन्होंने टर्म दी, वो एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन है, इसमें क्या थे, कुछ नंबर ऑफ एटम्स का 35 था और कुछ नंबर ऑफ एटम्स का 37 था। तो वो एटम्स जिसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स तो उनका डिफरेंट एटॉमिक मास है, कुछ का उनसे अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या बोल देते हैं, दे आर आइसोटोप्स ऑफ दिस एलिमेंट। कि ये क्या है, आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। कि मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ये 35 क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर और 37 क्लोरीन और 17, ये क्या है, ये दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। ठीक है, इसी तरीके से ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स, ये बता रही हूँ इसमें तो मैं कि इनका एटॉमिक नंबर दोनों का 17, जबकि एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग, इन्हें क्या बोला जाएगा, आइसोटोप्स हैं ये क्लोरीन के। ऐसे ही हाइड्रोजन भी है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसे भी हम, हाइड्रोजन का एटम है ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इसमें क्या है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, जबकि एटॉमिक मास की बात करें तो इसका 1, इसका 2 और इसका 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H1 वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ठीक है, और 2H1 का नाम क्या है इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्राइट्रियम। ये क्या है, दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम।
ये हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स हैं जिनमें तीनों का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर तो क्या है, आइसोटोप्स हो गए। ये देखो यहाँ लिखे हैं, ये प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये ट्राइटियम। ठीक है, हर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, पर मास नंबर किसी का 1, किसी का 2 और किसी का 3। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ऐसे ही ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6, बट एटॉमिक मास एक का हमें 12 दिया है और एक का हमें 14 दिया है। ठीक है, क्लोरीन का हम पढ़ ही चुके हैं, पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या हो गया, आइसोटोप्स का डेफिनेशन हो गया कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास के बारे में समझाया, ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ दीज आइसोटोप्स। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखो, यूरेनियम है, इसका एक आइसोटोप होता है 235 और एक होता है इसका 238। तो जो यूरेनियम 235 है ना, ये वाला आइसोटोप यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ऐसे ही कोबाल्ट का भी आइसोटोप जो है वो किस में यूज़ होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में। ऐसे ही आयोडीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 125, एक होता है 127। तो जो 127 वाला आयोडीन है वो ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये हैं इसकी एप्लीकेशंस। बात करें हम आइसोबार्स की। अब आइसोबार्स क्या है, आइसोबार का पहले डेफिनेशन देखो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक है आर्गन और एक है कैल्शियम। तो जो आर्गन है, मास नंबर दोनों का कितना है, आर्गन का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। बट अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम का 20 और आर्गन का 18। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट, आर्गन अलग कैल्शियम अलग, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास तो क्या है, सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। बट बस इसका आप डेफिनेशन लर्न कर लेना, आइसोबार्स है क्या, आइसोबार के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एक बार यहाँ रीड कर लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट, आर नोन एज आइसोबार्स। और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कैल्शियम और ऑर्गन, जो मैंने आपको समझाया। क्लियर? अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो मैं आपको ग्रेविटेशन कंटिन्यू आगे कराएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।